फिल्म की शुरुआत जंगल के बीच बनी एक केबिन से होती है, जहां जेसिका नाम की एक लड़की अपने दोस्तों के साथ छुट्टियां मनाने आई है। अचानक जेसिका अजीब व्यवहार करने लगती है। वह एक शैतानी रूप ले लेती है और अपने ही दोस्तों टेरेसा और कालेब को बेहद खौफनाक तरीके से मार डालती है। इसके बाद फिल्म हमें एक दिन पीछे ले जाती है, जहां से असल कहानी शुरू होती है। लॉस एंजलिस में शिफ्ट होती है। बेथ, जो एक गिटार टेक्नीशियन है, को पता चलता है कि वह गर्भवती है। वह घबराई हुई है और सलाह लेने के लिए अपनी बड़ी बहन एली के पास आती है। एली एक पुरानी और जर्जर अपार्टमेंट बिल्डिंग में अपने 3 बच्चों डैनी, ब्रिजेट और सबसे छोटी बेटी कैसी के साथ रहती है। एली का पति उसे छोड़ चुका है और उनकी बिल्डिंग को भी जल्द ही तोड़ा जाने वाला है, जिससे वह काफी तनाव में है। रात के समय एली के तीनों बच्चे पिज्जा लेने के लिए बिल्डिंग की बेसमेंट पार्किंग में जाते हैं। तभी एक बहुत तेज भूकंप आता है, जिससे पार्किंग की जमीन फट जाती है और नीचे एक पुराना छिपा हुआ बैंक का तहखाना निकल आता है। डैनी उत्सुकतावश उस तहखाने में उतर जाता है। वहां उसे कुछ पुराने विनाइल रिकॉर्ड्स और एक बेहद डरावनी किताब मिलती है, जिसे नैचुरोम डेमोंटो कहा जाता है। डैनी उन चीजों को चुपचाप अपने कमरे में ले आता है। डैनी अपने कमरे में उस किताब को खोलता है और रिकॉर्ड प्लेयर पर उन पुरानी डिस्क को बजाता है। डिस्क में 1923 के एक पादरी की आवाज होती है, जो उस शैतानी किताब के मंत्रों को पढ़ रहा होता है। जैसे ही डैनी वे मंत्र सुनता है, बिल्डिंग के अंदर एक अदृश्य खौफनाक शैतानी शक्ति जाग उठती है। यह शक्ति लिफ्ट में कपड़े धोने गई एली पर हमला कर देती है और उसके शरीर पर कब्जा कर लेती है। एली वापस अपने अपार्टमेंट में आती है, लेकिन अब वह एक ममतामयी मां नहीं, बल्कि एक खून की प्यासी शैतान बन चुकी है। वह अजीबोगरीब हरकतें करती है और अचानक अपने ही परिवार पर जानलेवा हमला कर देती है। भूकंप के कारण बिल्डिंग की सीढ़ियां टूट चुकी हैं और लिफ्ट भी काम नहीं कर रही है। इसलिए बेथ और बच्चे उस फ्लोर पर फंस जाते हैं। बेथ किसी तरह बच्चों को बचाकर एली को घर के बाहर धकेलकर दरवाजा बंद कर देती है। बाहर एली अपने पड़ोसियों को बेहद बेरहमी से मार डालती है। कहानी और भी डरावनी हो जाती है जब पता चलता है कि हमले के दौरान एली ने अपनी बेटी ब्रिजेट को घायल कर दिया था। शैतानी संक्रमण ब्रिजेट के अंदर फैल जाता है और वह भी डेडाइट यानी शैतान बन जाती है। ब्रिजेट अपने ही भाई डैनी पर हमला करके उसे मार डालती है और जल्द ही डैनी भी शैतान बनकर उठ खड़ा होता है। अब घर के अंदर केवल 2 लोग बचे हैं, बेथ और छोटी बच्ची कैसी। बेथ, जो शुरू में मां बनने से डर रही थी, अब अपनी भांजी कैसी को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देती है। बेथ और कैसी बचने के लिए लिफ्ट की तरफ भागते हैं। तभी बाहर हॉलवे में एली, ब्रिजेट और डैनी, तीनों शैतानों के शरीर एक साथ जुड़ जाते हैं और एक भयानक कई हाथ पैरों वाला विशाल शैतानी राक्षस बन जाते हैं, जिसे द मराउडर कहा गया है। बेथ और कैसी लिफ्ट को चालू करके पार्किंग लॉट में पहुंचते हैं, जहां खून की बारिश होने लगती है। वह मॉन्स्टर भी उनका पीछा करते हुए पार्किंग में आ जाता है। बेथ के हाथ में एक चेनसॉ यानी पेड़ काटने वाली मशीन लग जाती है, जिससे वह उस मॉन्स्टर का डटकर मुकाबला करती है। अंत में बेथ उस मॉन्स्टर को पास ही रखी एक वुड चिपर यानी लकड़ियां काटने वाली बड़ी मशीन में धकेल देती है। मशीन उस शैतानी मॉन्स्टर को पूरी तरह से काटकर टुकड़े टुकड़े कर देती है। बेथ और कैसी खून से लथपथ बिल्डिंग से बाहर निकलकर अपनी जान बचा लेते हैं। फिल्म का अंत एक बार फिर सुबह के समय उसी बेसमेंट पार्किंग में होता है। बिल्डिंग में रहने वाली जेसिका नाम की लड़की, जो फिल्म के पहले सीन में थी, अपनी कार लेने पार्किंग में आती है। वहां मॉन्स्टर का थोड़ा सा खून और शैतानी अंश बचा हुआ होता है। वह शैतान जेसिका पर हमला करता है और उसके शरीर पर कब्जा कर लेता है। इसके बाद जेसिका अपनी कार लेकर छुट्टी मनाने उसी जंगल के केबिन में जाती है, जहां से फिल्म का पहला सीन शुरू हुआ था। इस तरह कहानी एक सर्कल में पूरी होती है। बेथ और कैसी भले ही बच गए, लेकिन इविल डेड का शैतान अभी भी जिंदा है और जेसिका के रूप में नया शिकार कर रहा है।